ओम शांति। आप सबका बाप के घर में, अब्बा के घर में दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि आज का विषय है समय, सेवा और पुरुषार्थ। आप जिस समय पर यहाँ आए हैं, इस समय का भी एक विशेष महत्व है जो आप सभी जानते हैं। मैं तो यही जानता हूं, जब मैं पहली बार अबू पर्वत आया था सन 1960 में, यही संदेश मिला था कि स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। इस बात को सुनकर मैंने बाबा से मिलने अबू पर्वत आया था। जो आज आपको जब मालूम पड़ा कि 5 तारीख स्वयं प्रभु इस धरती पर हमारे दादी जी के तन में आने वाले हैं, हम सबसे मिलने वाले हैं, इसी बात को सुनकर आप सभी आए हैं। अथवा जो समय इस समय पर है, मैं कहूं भगवान से मिलने का समय है। तो हम सभी का सौभाग्य है जो आत्माएं आप सभी यहाँ आए हो, तो हम ही इस धरती पे इस बात को जानते हैं कि ये समय जो है स्वयं भगवान धरती पर आने का या हम आत्माओं से मिलने का ये समय है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं। तो इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, उनको एक बार ये संदेश दो कि हम सबके पिता परमात्मा सदाशिव सत्यम शिवम सुंदरम इस धरती पर आ चुके हैं। ये संदेश सभी मनुष्यात्माओं का कान में एक बार मिल जाए, तो ये भगवान का भी हम बच्चों को आदेश है। तो इसीलिए इस समय को मैं वही समय कहता हूं जो भगवद गीता में वर्णन है। जब जब धर्म की गिलानी होती है, अधर्मों को विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। ये जो महावाक्य है वो भी इसी समय का है। तो इसलिए समय का पहचान ही सब कुछ होता है। समय पर जो किया जाता है वही सफल होता है, न पहले न बाद में। तो इसलिए ये समय इतना पवित्र, पावन और सर्वश्रेष्ठ समय है, जो सारे सृष्टि घड़ी के सृष्टि चक्कर में 5000 के जो चक्कर में जो ये समय थोड़ा सा जो है, यही एक पावन घड़ी है जो हम सर्व आत्माएं स्वयं परमात्मा से मिलने का ये समय है। तो इसलिए हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान से मिलने हम सभी यहाँ आए हैं। ऐसे सभी को खुशी है? ऐसे आप सभी को निश्चय है? हाथ उठाओ। देखो, सभी हाथ उठा रहे हैं। अर्थात आप सभी
कितना महान भाग्यशाली है। कोटों में कोव बाबा कहते हैं, तो करोड़ों की आत्माओं की इस दुनिया में हम केवल थोड़े से आत्माएं आज ये संदेश को प्राप्त किए हैं कि भगवान से मिलने का ये समय है। तो हम सब बच्चे स्वयं भगवान से मिलने के लिए यहां आए हैं। अब बात यह है कि क्या भगवान से मिलने से सब काम हो गया, या भगवान से मिलने से जो भी करना है उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि बाबा ने कहा था संगम युग ही एक सर्वश्रेष्ठ युग है। तो इस युग में जो भी हम करते हैं वो हमारे साथ पूरे चक्कर में रहेगा। पूरे 84 जन्म का 5000 साल का जो भी भाग्य है वो हम ये थोड़े से समय, जिसको संगम युग कहा जाता है, ये समय में ही हम करते हैं। तो इसीलिए ये जो समय है, जितना भी समय हम बच्चों को मिला है, इसमें हमको इतना ध्यान रखना है जिसको बाबा कहते हैं VVVVIP है। माना हम बच्चों को जितना इस समय का वैल्यू है और किसी को नहीं है। क्योंकि लोगों का दिन तो सूरज के साथ शुरू होता है, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं, परंतु हम बच्चों का जो दिन है वो अमृत वेले से शुरू होता है। बाबा यहां तक कहा था एक मुरली में, रात को सोते समय भी हम लोग बाबा के साथ ही, बाबा को सारे दिन की दिनचर्या सौंपते हुए निश्चिंत होके हम लोग सो जाते हैं। तो अर्थात हमारा दिन 3:30 बजे से शुरू होके रात को 10-11 बजे तक भी हम लोग बाबा के साथ व्यतीत करते हैं। तो इतना व्यस्त तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा जितने हम ब्राह्मण हैं। तो हमारे लिए हर दिन का, हर घड़ी, हर मिनट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो प्लानिंग है सारे दिन का, वो पहले से ही हम प्लानिंग करते हैं कि बाबा एक और दिन हमको इस संगम में आपने दिया है, तो मैं आज ये कार्य करूंगा। बाबा ने कई बार हमको सारे दिनचर्या का चार्ट बना के दिए हैं। उस चार्ट अनुसार हम सुबह से शाम तक बाबा की याद, बाबा की सेवा करते हुए सारा दिन का हम लोग चार्ट देखते हैं। तो इसीलिए समय का जिनको निगाह है, ध्यान है, तो वही इस संगम में सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे माया और किसी रूप से आए न आए, जैसे आज सारी मुरली वही थी, कल भी बाबा ने माया के बारे में, माया मेरी बेटी है, तो उसके बारे में भी बाबा ने बताया था। तो उसका काम ही है कि आपका कितना समय सारे दिन में ईश्वर से दूर करे, बस यही एक काम चलता है उसका। हमारी ध्यान थोड़ा सा यहां वहां गया नहीं और वो समय को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है और पहला काम ये सोचिए कि आपका समय को व्यर्थ करेंगे। तो आप जितना अपना कौशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अब मुझे क्या करना है। कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी परिस्थिति आए, पहले ये ध्यान रखना कि मेरा समय व्यर्थ ना करे। हमको किसी भी तरह से अपना मन, अपना ध्यान बाबा से हटाए नहीं। तो इसके लिए
हम लोगों का पहला लक्ष्य होता है कि इस समय का समय, जैसे बाबा भी बहुत बड़ा व्यापारी थे, तो बाबा कहते थे तो व्यापार के लिए जब ब्रिटिशर्स का या पैसेंजर का शिप आता था तो पूरी रात जागते थे। तो इसी प्रकार बाबा ने हमको इस समय की सूचना दे करके हमको जागृत कर दिया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है इस समय पर ये समय है। इसीलिए समय की वैल्यू हम जितना रखेंगे वो हमारा भी ध्यान रखेगा, क्योंकि समय पर जो किया हुआ होता है उसी का ही सर्वश्रेष्ठ वैल्यू होता है। तो आज हम सभी बाबा की दया से कहो, हमारे भाग्य से कहो, कल्प कल्प फिर से भगवान से मिलने का सौभाग्य हमको ही प्राप्त होता है। ये खुशी भी हम सभी बच्चे जो यहां बैठे हैं उनको है। भले सेंटरों में बैठे होंगे, भले बाबा को टीवी द्वारा या किसी भी साधनों से भी, जैसे बाबा ने साइंस का बहुत महिमा किया था, तो बाबा से मिलने का इन साइंस द्वारा भी उनको प्राप्त होती होगी। परंतु हम जानते हैं कि जो बच्चे स्वयं भगवान के सन्मुख आते हैं, बाबा भी स्वयं बच्चों के सन्मुख आते हैं और बच्चों के लिए बाबा मुरली चलाते हैं, दृष्टि देते हैं, और बाबा की चेहरे से हम सभी पहचान लेते हैं कि अब मेरा बाबा आ गया है। और हर एक वो फीलिंग करते हैं, उनको वो खुशी होती है कि भाई अब बाबा आ गया है, अब हम बाबा से मिल रहे हैं, अब बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल मधुबन आने का जो अनुभव होता है वो केवल जो भाग्यशाली आत्माएं जो इस समय पर इस धरती पर आए हैं तो वही महान महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। वो कौन है? जो सामने बैठे हैं। इसीलिए मुझे यही संतुष्टि है कि हम बच्चे समय का वैल्यू जानते हैं, समय को जानते हैं। तो अब बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि समय के साथ साथ क्या पुरुषार्थ करें। वैसे आप देखेंगे 1936 में बाबा आया ब्रह्मा बाबा के तन में, तब से पुरुषार्थ शुरू हुआ। आज हम अपने दादियों को देखते हैं, सभी दादियां ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे फरिश्ता बन चुके हैं। जो इतने साल प्लैटिनम जुबली भी मनाया, 77 इयर्स से ये पुरुषार्थ चल रहा है, तो उसकी रिजल्ट क्या है? अर्थात पुरुषार्थ क्यों करे, क्या करे, तो उसका सीधा सीधा रिजल्ट है हमारी दादियां हैं। फरिश्ता रूप क्या होता है? मैं पहली बार जब ब्रह्मा बाबा से मिला, बाबा को देखते ही पहली नजर में ये सब भूल गया कि भाई मैं यहां आया हूं शिव भगवान से मिलने लिए। वो भूल करके ब्रह्मा बाबा को देखते ही देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। इतना अच्छा लगा बाबा, तो मेरे मन में पक्का हो गया कि इस जिंदगी में मैं किसी गुरु को बनाऊं तो ये ब्रह्मा बाबा के अलावा और कोई नहीं मेरा गुरु। इतना अच्छा मुझे उस समय पर अनुभव हुआ। वही अनुभव 50 साल के बाद भी दादियों को मैं देखता हूं, मुझे वही अनुभव हो रहा है
कि दादियां भी इस समय पर बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे फरिश्ता स्वरूप में मैं देख रहा हूं। तो आप भी महान भाग्यशाली हो। ऐसा कोई नहीं सोचे कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा या प्रकाशमणि दादी जी को नहीं देखा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका भी वही समय है इस समय पर जो आपको बाबा स्वयं बिल्कुल चेतन रूप में इन दादियों को प्रत्यक्ष रूप में बाबा दिखा रहा है। तो इसीलिए आपको भी क्या पुरुषार्थ करना, ये प्रश्न नहीं है। पुरुषार्थ वही करना जो दादियों ने किया, जो दादियां इस समय पर बने हैं। हम सबको भी इस समय पर फरिश्ता बनना है। मुझे बाबा की ये बात याद आती है कि फरिश्ता क्या है। बहुत सरल शब्दों में बाबा ने बताया था कि आप बच्चे जब शरीर छोड़ करके परमधाम जाने का तैयारी करते हैं, वो भी समय अनुसार, भले थोड़ा और समय बाकी है उसके लिए, पर उस समय पर क्या होगा वो बाबा ने बताया कि आप सभी आत्माएं फरिश्ता रूप से ही ब्रह्मा बाबा से मिलेंगे, इसके बाद परमधाम जाएंगे। तो इसका मतलब आप फरिश्ता बनेंगे। बाबा ने पहले ही कह दिया है कि आप सभी बच्चे फरिश्ता ही है, एंजल्स है। ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा भी आपको सब देखेंगे तो बाबा को आपका फरिश्ता रूप ही नजर आता है। आत्मा प्रकृति के बीच में फरिश्ता के रूप में। यहां तक बाबा ने हमारे तीसरा रूप भी बाबा को याद आता है कि हम जितने भी आत्माएं यहां बैठे हैं उनके सिर के ऊपर दोनों ताज, डायमंड के ताज भी और पवित्रता का ताज भी, तो दोनों ताजदारी रूप देवता स्वरूप भी बाबा को याद आता है। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम है कि हम ही आत्माएं हैं जो फिर से वापस सतयुग में जन्म लेने वाले महान आत्माएं हैं। तो इसीलिए इस समय पर आपको ये तीनों स्वरूप, आत्म स्वरूप तो पहला दिन ही बताया गया है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, चेतन ज्योति स्वरूप है, ये हम सबको मालूम है। परंतु इसके साथ साथ बाबा ने ये बताया है जब आप ये शरीर छोड़ेंगे तो आपका एक और शरीर उसी वक्त आपका होगा। उसको बाबा कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। विज्ञानियों ने, साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि हरेक शरीर के साथ एक औरा कहते हैं, लाइट का एक स्वरूप होता है। तो कईयों ने कई किताबें लिखी है कि कैसे आत्मा शरीर से निकलती है, तो उनके साथ एक फरिश्ता स्वरूप भी होता है। कई बार वो जब ऑपरेशन हो रहा है तो वो फरिश्ता के रूप में ऊपर से देख रहे हैं, तो जब वो वापस शरीर में आएंगे तो वो अपना बताते हैं कि आप लोग क्या बात करते थे वो भी हमने सुना, आप क्या क्या कर रहे थे वो भी हमने देखा। तो इस प्रकार के अनुभव बहुतों ने सुनाया है। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को, सबको ये बता दिया है कि जब भी आप ये शरीर छोड़ेंगे तो आपका जो असली फरिश्ता स्वरूप जो है वो आपके सामने आएगा। अर्थात हरेक को अपने आप को, अब मधुबन में हम आए हैं बाबा से मिलने हैं, तो समय अनुसार अभी अपनी आप को एक फरिश्ता स्वरूप का भी रूप देखने का एक अभ्यास करके जाना होगा। जब से आप यहां आए हैं जाने तक अपने आप को
एक फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करते रहेंगे तो आप जाने तक आपको ये पूर्ण अनुभव हो जाएगा, हम आत्मा है और हम वही फरिश्ते हैं जो यहां से बाबा से मिलते हुए, मम्मा से मिलते हुए परमधाम जा करके वापस सतयुग में बनने वाले देवता हैं। परंतु जब तक हम अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव यहां नहीं करेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते हैं। जिनको मालूम ही नहीं है कि भाई हम कोई फरिश्ते हैं या हम वही फरिश्ते हैं जो हम सतयुग में देवता बनने वाले हैं। क्योंकि बाबा ने कहा था सारे विश्व को सकाश देने वाली आत्माएं भी हम ही आत्माएं हैं। तो जब भी संदेशी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा के साथ सभी दादियों को या जो भी एडवांस पार्टी, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उन सब से मिलते हैं। ऐसा भी कोई कोई दिन होता है साल में तो सभी को बाबा बुलाते हैं, तो देखते हैं तो जरूर उनका वो एक स्वरूप होगा जो वो पहचानते हैं कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो अर्थात सभी फरिश्ते के स्वरूप से ही एक दो को पहचानते हैं सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के साथ। इसीलिए आज से आप भी अपने आप को, आप है ही फरिश्ते, आपका फरिश्ता स्वरूप, बाबा ने कहा था मैंने वो प्रकाश का जो ड्रेस है वो सिला के बिल्कुल रेडी रखा हूं, तो कभी कभी तो पहन के देखो तो साइज ठीक है, बिल्कुल मैं सही हूं, मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। अपने आप को भी जैसे आप बड़े मिरर जो कांच के सामने जाके देखते हैं कि हम कैसे हैं, बाल बनाते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर कल से हम ये अभ्यास करेंगे तो मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसे होगा, बाबा ने जो मुझे फरिश्ता स्वरूप बनाया है वो कैसे है। वैसे तो सफेद ड्रेस तो सबको प्रैक्टिस हो गई है, तो फरिश्ता भी एक प्रकाश स्वरूप में होंगे, कोई कलरफुल नहीं होंगे, वो एक प्रकाश का ड्रेस होगा। तो इसीलिए अपने आप को एक फरिश्ता स्वरूप में महसूस करें तो फिर हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि फरिश्तों का पांव इस धरती पे नहीं है कहते हैं, वो तो जैसे उड़ते हैं, तो उड़ने वाली पंछी जिनको जहां भी विश्व के किसी भी स्थान पे जाके सेवा करना हो तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को अभी ये अभ्यास करें कि इस समय पर हम सब उड़ने वाले पंछी हैं। अपने आप को जब भी आप चाहो बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ सारे विश्व के गोले को हम से कैसे सकाश दे रहे हैं, तो वो अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि समय की बलिहारी है। बाबा ने अचानक तो कई बार कहा था ये समय ऐसा है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ देखा हम लोगों ने, हर रोज सुन रहे हैं, जो आज की बात कल दूसरी, कल तीसरी। तो इस प्रकार समय भी ऐसा कुछ चल रहा है जो अचानक की बात सुनते आ रहे हैं। जो कभी नहीं हुआ था ऐसी ऐसी बातें भी हम लोग सुन रहे हैं। जन जागृति हो रही है, विश्व परिवर्तन का जैसे ग्राउंड बनते जा रहा है। तो दुनिया का जो हम देखते हैं उसमें भी हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि समय कुछ और है। तो जब बाबा ने एक समय के साथ एक शब्द और बताया मुरली में, जिसको बाबा कहते थे नाजुक समय है, वैसे हम लोग आम ये शब्द कब बोलते हैं, आज मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है। तो जब अपना तबीयत के बारे में एक दो को जब सुनाते हैं तो नाजुक शब्द सुनाते थे। तो मैं समझता हूं
समय का भी इस समय पर थोड़ी नाजुकी है। इतनी नाजुक है तो कब क्या कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे समय पर इस शरीर से मुक्त होने के लिए, इस शरीर से डिटैच होने के लिए, क्योंकि इस शरीर को आप इलाज करके इसको ठीक करने की बात करते हैं ना, पता नहीं डॉक्टर के पास जाते ही वो आपको इतना लंबा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ब्लड टेस्ट करो तो 50 बातें सुनाएंगे। ये है समय। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो डॉक्टर ये कह दे कि तुम ओके हो, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़े हैं, इतना लंबा लिस्ट लिखेंगे। तो इससे समझ जाना कि ये कलयुग की ये शरीर जो है इसको तो चलाना है, ठीक है, जब तक चले चलाना है। बाबा ने कह दिया था स्टेज में, जब बाबा को किसी के बारे में बताया तो बाबा ने कहा जब तक चले चलाना। तो ये पक्का रख लेना, ये जो कलयुग की शरीर है ये इसको जब तक चले इसको चलाना, अच्छी तरह से चलाना। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। कईयों को ये भी नहीं आता है कि अपना शरीर को भी कैसे चलाना, ये नहीं आता है। मुझे ब्रह्मा बाबा की एक शब्द इतना अच्छा लगता था। बाबा कहता है, बच्चे ये जो शरीर है ना ये हुसैन का घोड़ा है, तो सारा दिन इसको मैं मालिश करता हूं, इसको नहलाता हूं, धुलाता हूं, इसको पिलाता हूं, खिलाता हूं, इसको अच्छी तरह से देखता हूं। क्यों? ये हुसैन का घोड़ा है। तो इसी प्रकार हम बच्चों ने भी जब बाबा से मिले तो हम सब ने वायदा किया था, ये नहीं कि बाबा तन और धन वो आपका है या मन आपका है, नहीं, तन भी बाबा आपका है। तन मन धन, तन पहले। तो जब भगवान को ये शरीर दे दिया है तो ये नहीं सोचा कि इसमें इतनी बीमारियां हैं तो मैं क्यों बाबा का दूं। किसी ने ऐसा नहीं सोचा, सीधा सीधा बोल दिया बाबा बस तन मन धन आपका है। जैसे कोई अच्छी चीज, बड़े बड़े अच्छे सुंदर फूल जाके देते हैं ना, ऐसे बाबा को ऐसा दिया खुशी खुशी से जैसे कि बहुत बड़ा सुंदर फूल है ये। पर हम जानते हैं ये कलयुग का फूल कैसा है। फिर भी भगवान ने ले लिया, बाबा ने कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए ये जो शरीर है ये भी हम बाबा का, ये हुसैन का घोड़ा है, ये बाबा को दिया हुआ घोड़ा है। इसको चलाना है बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरह से, ध्यान से चलाना है। मेरा नहीं, मेरा बाबा का है। बाकी फिर मैं क्या, मैं ये बीमार तन वाली मैं नहीं हूं, मैं हूं फरिश्ता। वो बीमार नहीं है, फरिश्ता कभी बीमार नहीं होता है। बाबा ने जो शरीर बना रखा है हमारा रेडी ड्रेस, वो है फरिश्ता, हर एक आत्मा का है। आप बाबा से इतना ही कहो, बाबा मैं फरिश्ता हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है ऐसे हम बच्चे भी फरिश्ते हैं। ये नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद फरिश्ता बनते हैं, नहीं। चेतन फरिश्ते देखो, हमारी सब दादियां देखो, वो कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। तो ये हम सबका सैंपल है, एग्जाम्पल है हमारे दादियां। तो इसीलिए तो आप भी, हम भी सब फरिश्ता है, ये बात पक्का करके इस समय पर उसी अभ्यास में ये 4-5 दिन हम ये अभ्यास करें, फरिश्ता बन करके, उड़ करके, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ करके जब हम योग करेंगे तब आप विश्व सेवादारी बन सकते हैं। क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट बाबा ने हमको जो बताया है वो है सेवा। देखो आदि से हम लोग वाचा से ही सेवा करते आए हैं, सदियों से। सेवा माना बस ज्ञान सुनाना, सेवा माना एग्जीबिशन लगाना, सेवा माना भाषण करना। तो हम सेवा का अभी तक भी यही समझते हैं कि ज्ञान सुनावे तो वो सेवा। मुझे वो दिन याद आता है, एक दिन ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट टाइम पर आ जाते क्लास में, संदली पर बैठते हैं, तुरंत लाल लाइट होता है,
फिर हमारे चंद्रास बाबू जी है, वो गीत चलाते थे, जो मुरली में जो गीत आज अभी भी आप लोग सुनते हैं, मुकड़ा देख लो प्राणी, या कोई भी उस समय का इतना अच्छे गीत है वो। तो एक लाइन भी पूरा नहीं सुनाते थे, तो बस जैसे ही बाबा ने उस तरफ दृष्टि दी तो तुरंत वो बंद हो जाता था और बाबा दृष्टि देना शुरू कर देते और तुरंत बाबा की मुरली शुरू हो जाती थी। बिल्कुल उस समय का जो स्वरूप बाबा का, स्वयं भगवान किस तरह से मानव शरीर में आकर के किस तरह से ज्ञान सुनाते हैं, वो एक प्रैक्टिकल अनुभव, भगवान का वो स्वरूप हम लोगों ने प्रैक्टिकली आंखों से देखा था। परंतु सारा दिन जो बाबा है वो एक प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप में किस तरह से हम सब बच्चों के साथ सारा दिन चलते फिरते बोलते खाते पीते, ये सारा एक्टिविटी हम लोगों ने देखा था। सचमुच फरिश्ता इस दुनिया में रहता है तो वो कैसे रहते हैं, वो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा था। तो इसीलिए ये जो 5 दिन भी हम लोगों को जो मिला है, तो वो फरिश्ता बन करके कैसे जीना है, वो इस समय पर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो फिर हम जाके जो सेवा करेंगे, वो सेवा जो अभी तक हम लोग वाचा से करते हैं, वो इस समय पर बाबा ने उसको थोड़ा कम कराया है। मैं यही बता रहा था, रिकॉर्ड बंद होते ही बाबा की मुरली शुरू हो जाती थी, परंतु एक दिन ऐसा हुआ, बाबा ने इशारा नहीं दिया जो रिकॉर्ड बंद करे, तो रिकॉर्ड चलता रहा। पर रिकॉर्ड पूरा तो हो ही जाता है, 2-3 मिनट के रिकॉर्ड होते थे, तो बंद हो गया तो उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर लाइट वाले ने भी क्या करे, रेड लाइट को बंद करके व्हाइट लाइट कर दिया, भाई बाबा अभी मुरली सुनाएंगे। फिर भी बाबा ने नहीं सुनाया। बाबा ऐसे ही बैठे थे, बिल्कुल फरिश्ता, देखने लायक था। किसी को कोई हिम्मत नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है सोचे, देखते रहे। पर हम सब छोटे उम्र के थे, तो थोड़ा सा संकल्प चला, ये क्या हुआ, रेड लाइट भी बंद हो गया, व्हाइट लाइट भी हो गया, रिकॉर्ड भी बंद हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु आज कुछ बाबा बोल नहीं रहे, आज क्या हुआ। तो जब देखा सब बच्चे हलचल में हैं, सब बच्चे यूं देख रहे हैं ये क्या हुआ एक दो को, तो धीरे से बाबा नीचे आए। तो बाबा ने कहा, बच्चे आज बाबा को मन नहीं था कि नीचे आने का, क्योंकि बाबा जानता है साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच जो शब्द है वो सिल्वर है। तो इसीलिए बाबा उस साइलेंस में रहना चाहते थे, वो हाईएस्ट है। पर क्या करें, सारे बच्चे, विश्व के मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बाबा बोलेंगे, तो इसीलिए बच्चों के लिए बाबा को शब्द में आना पड़ा या आए। एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं कराया था, हम बच्चों के कारण। परंतु बाबा को मालूम था कि शब्दों से ज्यादा साइलेंस पावर है, तो इसीलिए हम सबको भी इतना सालों से हम शब्दों से ही सेवा करते रहे, पर अब वो समय आ गया है कि शब्दों से ऊपर उठ करके हम लोगों को साइलेंस से, बाबा ने उसका वर्णन किया है, बच्चे आपके चेहरा अभी सेवा करेगा, शब्द नहीं। जैसे हमारी दादियों को 2 सेकंड भी देखते हैं, इतना अच्छा लगता है, देखते ही रहे।
मैं आपको ये भी बताऊं, समय अनुसार हर रोज 7 से 7:30 के बीच में हमारे दादियां इसी स्थान पे आते हैं, क्योंकि विश्व में सर्वश्रेष्ठ पुण्य का स्थान है ये, जहां स्वयं भगवान इस हॉल पे आए, इस धरती पे आए, अबू में आए, तो लाखों आत्माओं को संदेश दिया, परमात्मा की अनुभूति हुई। ऐसे स्थान पे हर रोज दादियां अभी 7 और 7:30 के बीच में आते हैं, आकर के दर्शन भी देते हैं। क्योंकि कई भाई बहनें पूछते हैं, हम दादी से मिले नहीं, हमको दादियों से मिलना है, हम दादियों से कब मिले? तो दादियों ने हम सब बच्चों के लिए, सिर्फ जो यहां बैठे उनके लिए नहीं है, जो 10 लाख परिवार बाबा के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो करोड़ों आत्माएं जिनको बाबा का संदेश मिला तो वो यहां दौड़ना शुरू करेंगे। तो उस समय पर यही सीन आप देखेंगे, हॉल भरा हुआ, दादियों का दर्शन करेंगे, दादियों का संदेश प्राप्त करेंगे और इस स्थान पे छुएंगे, ऐसा जो भगवान की यही धरती है। क्योंकि बाबा ने शांति स्तंभ में भी लिखा है, अबू अब्बा का घर है, स्वयं भगवान इस धरती पे यहां आते हैं। तो ये महान तीर्थ है इस सृष्टि में, ये संदेश सारे विश्व को देना। तो ये अभी विश्व को पहुंच रहा है। आपको मालूम है, जो बाबा का जो टेलीविजन चैनल बना है पीस ऑफ माइंड, आज भी लगभग 15 करोड़ घरों में बाबा का संदेश पहुंचा रहा है। जब कभी सबको ये मालूम हो जाता है कि बाबा के 10 लाख परिवार जो बच्चे हैं, ये सब अभी बोलने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये सब साइलेंस के हैं, अपने चेहरे से ही सबको शांति देने का, बाबा की प्रत्यक्ष कराने का। जब सारी दुनिया में दुख की अशांति है, पर बाबा के बच्चों के चेहरा चमक रहा है। बाबा ने लास्ट मुरली में जब कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाबा कोई अंतिम संदेश हम बच्चों को दे रहा है, बच्चे आपकी चेहरा खुशी में चमकना चाहिए, खुश रहो और खुश करो, खुशी का दान देना है। बाबा ने कहा यही एक चीज है जो देने से बढ़ता है, दूसरा कोई चीज नहीं। दूसरी दुनिया में कोई भी चीज होगा, देंगे घटता है, पर ये खुशी ही एक चीज है जो जितनी आप खुश रहेंगे, आपकी खुशी को देखते हुए और खुश होंगे। तो वो खुशी का दान देने का पार्ट समय आ गया है। वही समय है अभी फिर से मिरवा मौत मलुका शिखा। तो हम बच्चे इस समय पर एक ही प्रण किए हैं कि भगवान की प्रत्यक्षता करना है। क्यों? क्योंकि हमको ही भगवान मिला है। हम बच्चे ही कहते हैं कि हम बाबा से मिले हैं, भगवान ने हमको अनुभव कराया है। तो हम दूसरों को अपनी चेहरे से, अपनी खुशी से ये संदेश नहीं देंगे तो और कौन देंगे? तो इसीलिए समय ही वही चल रहा है। तो फरिश्ता स्वरूप से चेहरे में खुशी, चलन में खुशी, ये समय है। तो सेवा इस तरह से हम बच्चों को करना है। जब भी हम योग में बैठते हैं, फरिश्ता स्वरूप से ये जो ग्लोब है, दुनिया है, इससे ऊपर उठ करके ब्रह्मा बाबा हमारे दादियों के साथ मिलकर के सारे विश्व को शक्ति देने का, प्रकाश देने का, शांति देने का, खुशी देने का ये अभ्यास करके यहां जाना है। कोई ये न कहे तो भगवान कहां आया है, भगवान को कैसे मिले, कहां मिले, नहीं। आप बच्चों को देखते ही उनको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच इनको भगवान मिले हैं।
तो उनको शांति में बिठाते ही बाबा भी उनको उसी वक्त ये अभ्यास कराएगा, ये अनुभूति कराएगा कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। तो इसीलिए इस बार हमको सेवा भी साइलेंस की करना है। वाचा तो चलेगा, थोड़ा कुछ तो चलेगा, कोई बात नहीं। जो कोई आता है तो उनको सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप थोड़ा सा बताएंगे तो आप देखेंगे वो अनुभव करता जाएगा। आपको बहुत वर्णन करने की जरूरत नहीं है। समय ऐसा आ गया है, आप थोड़े से बोलेंगे उतने में ही उनको अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा समय चल रहा है जो हम बच्चों को अपनी ओरिजिनल असली स्वरूप में स्थित होकर के हम जब अपने चेहरों द्वारा या थोड़े से शब्दों में साइलेंस द्वारा हम सेवा करेंगे, उसका प्रभाव बहुत होगा। तो इसीलिए हम हर सेंटर पर हम लोग इस समय पर 6:30 से 7:30 शाम को भी जैसे अमृत वेला करते हैं, क्लास करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो इसी प्रकार शाम को नुमा शाम बाबा ने जब से वर्णन किया है तो 6:30 से 7:30 तक सभी सेंटरों में बाबा की तपस्या का इस समय पर चल रहा है। सारे विश्व को बाबा का ये संदेश, ये सकाश, ये प्रकाश लाइट हाउस का अभी पहुंच रहा है। तो इसीलिए आपको अभी लोगों को बुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घर घर धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम साकार बाबा से पूछा था, बाबा हम थोड़े से बच्चे हैं, दुनिया इतना बड़ा है और इतना करोड़ों लोग हैं, तो हम लोग कब तक इनको संदेश पहुंचा पाएंगे? हम एक एक को जो सुनाते सुनाते। साकार बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा समय आएगा घर बैठे उनको संदेश मिलेगा। तो हमारी समझ में तो उस टाइम पर आया नहीं, पर आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। कई बार बहनें हमारा कान खींचते हैं, टीचर्स, कि क्या किया आपने, हर घर में बाबा को भेज दिया, हर घर में बाबा को दिखाना शुरू कर दिया। परंतु हमने नहीं किया, हमारे में भी स्वप्न में भी नहीं था। करण करावन हार तू ही प्रभु, समय अनुसार साइंस का साधन बाबा ने कहा था, जो कुछ भी बनेगा ये बच्चे आपके लिए ये सहयोगी बनेगा, ये साधन। और इतनी साधन की महिमा की पिछली बार आप सब फिर से पढ़ लेना। तो बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। बाबा ने जो हम लोगों को कहा था, घर घर में घर बैठे बाबा का संदेश मिलेगा, वो समय आ चुका है और हो रहा है। पर संदेश क्या मिलेगा? संदेश मिल रहा है स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। परंतु साथ साथ में ये भी संदेश मिलेगा, परमात्मा इस सृष्टि से वापस जाने का भी समय आ चुका है। इसकी तैयारी दुनिया भी पूरी तरह से कर रही है। हर रोज देखो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसी बातें निकल रही है जो चिंगारी छिड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है कि समय कुछ भी अपने काम करे, हम अपना काम यही करना है कि फरिश्ता चेहरों द्वारा खुशी खुशी से मेरा बाबा आ गया, मुझे बाबा मिल गया, ये संदेश आपकी चेहरे से, हमारी चलन से लोगों तक पहुंच जाएगा। वो समय अभी चल रहा है। तो इसीलिए करना क्या है? फरिश्ता बनना है। और सेवा क्या करनी है? तो सेवा प्रकाश से ही, चेहरे से ही,
चलन से ही खुशी बांटना है, खुशी देना है। साइलेंस द्वारा ये सेवा अति दूर तक दे सकते हैं। जो आवाज से एक एक को देना पड़ता है, पर आप थोड़ा सा समय पर आत्माओं को आपके सामने ला करके जब साइलेंस से आप बाबा का संदेश, खुशी, शांति, शक्ति देते जाएंगे और लोग उसको लेते रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा जैसा कोई दूर से लाइट हाउस दिख रहा है। तो वो समय अभी आ गया है, आ रहा है वो नहीं, आ गया है। सारे चारों ओर भगत इंतजार कर रहे हैं, मेरे जो कुलदेव कुलदेवी कहाँ है। तो इसीलिए जैसे ही हम अपना स्वरूप बनाएंगे फिर वो लोग देखना शुरू करेंगे। यही अबू जो होगा, जो अब्बा का घर, अब अभी तो हम लोगों को दिन फिक्स करना पड़ता है, तिथि फिक्स करना पड़ता है, आप लोगों को उस दिन पर बुलाना पड़ता है, परंतु आगे आने वाली समय वो टाइम है दो दर्शनार्थ से ही प्रसन्न होने का समय आ रहा है। तो लोग ऐसे भीड़ आएंगे बाबा का। तो बाबा ने कहा था बंबई से यहां तक क्यों लगेगा, ऐसा बोलते थे बाबा। तो जो भी इस समय पर साधन बाबा बना रहा है वो सारा इसीलिए। आज भी एक भाई मेरे से कह रहा था, तो हम रेलवे वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी ट्रेन सभी शहरों से अबू तक आ सके, ऐसा हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो सचमुच अब वो टाइम आने वाला है जो इस स्थान की महिमा, जहां स्वयं भगवान आए हुए इस स्थान का भी बस लोग यहां तक पहुंचे और इस स्थान का स्पर्श करके जाए तो उस प्रभु का अनुभव करे, वो समय भी अभी धीरे धीरे आ रहा है। वो अनुभव भी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे खुशी है कि बाबा के वही फरिश्ते आज मेरे सामने बैठे हैं। तो आप सबको भी दिल से अब्बा के घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।